ससुराल पराया ही लगता है। शाम होने के साथ ही घर जाने का भी वक्त हो चला था। मेरे पति ने दोपहर को ही फ़ोन करके बता दिया था, शाम तक तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मगर मैं चाहने या न चाहने से क्या होता है। माँ टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे पर नजर गई। नमस्ते, आ जाओ, अंदर आओ। उधर छोटी बहन अंदर से चिल्लाई, अरे जीजाजी आ गई। थोड़ी देर में पिताजी भी ऑफिस से आ गए। माँ चाय पानी के साथ खातिरदारी में लग गई। छोटी बहन हमेशा की तरह मेरा सामान पैक करने में लग गई। माँ ने मेरा चेहरा तो पढ़ लिया था, लेकिन बेटी की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी था यह सोचना कि नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे। लेने आए थे और दामाद को खाली हाथ भेज दिया। अब आ गए तो बिना ले जा नहीं सकते ना। शादी के 1.5 साल से ऊपर हो गई, लेकिन अभी भी ससुराल पराई लगता है। समझ नहीं आता, पीहर में बोलते हैं अब यह तेरा घर नहीं है, ससुराल ही तेरा घर है। फिर ससुराल में भी तो मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ भी मुझे अपना नहीं समझती, मैं दूसरे घर की बेटी हूँ। यह सवाल आज भी मन में मन, मेरे घर कौन सा है। पीहर और ससुराल के बीच 30 मिनट का ही फासला है। ससुराल पहुंचकर फोन किया कि पहुंच गई। तब बहन ने बताया माँ बहुत रो रही थी कि बेटी पिताजी के पाँव नहीं छू कर गई। बहन ने बोला भूल गई होगी। मैंने भी बहन को सच नहीं बताया, बस बोल दिया, गुस्से में थी और फिर से मन की बात मन में ही रह गई। अब उसे कैसे बताती कि पाँव छूने के लिए अगर मैं झुकती तब पिताजी मेरे सर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखते, और जैसे ही वो हमदर्दी भरी नज़रों से मुझे देखते, मेरे मन के अंदर जो सवाल थे वो इन आँखों से आंसू बनकर बहने लग जाते। उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं कमज़ोर पड़ गई तो उनका क्या होगा। मैं आखिरकार घर की बड़ी बेटी हूँ। शायद इसलिए अपने आंसुओं को मैंने गुस्से का रूप देना उचित समझा और भरी मन के साथ ससुराल आ गई। फ़ोन काटने के बाद फिर से सवालों में उलझ गई। आखिर क्यों क्यों मुझे ना चाहते हुए भी घर छोड़कर जाना पड़ता है? क्यों मुझे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है? क्यों अब मेरे खुद के फैसले लेने के लिए माँ बाप से नहीं बल्कि पति से पूछना पड़ता है? क्या अब मेरी जिंदगी पर मेरे माँ बाप और मुझसे भी ज़्यादा उनका हक हो गया है? यह हक उनको दिया किसने? यह जिंदगी मेरी है। हमारे संविधान ने भले ही हमें स्वतंत्रता का मालिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन लड़की होने के कारण हमसे समाज ने शायद यह अधिकार भी छीन लिया है। पिताजी से बस यही शिकायत है कि 25 साल की उम्र तक जब आपने अपने फैसले खुद लेना सिखाया था और साथ ही साथ तमाम तरह की आज़ादी भी दी थी, फिर अब क्या हो गया? अब मेरी जिंदगी का मालिक कोई और कैसे हो गया, जबकि इतने हक तो कभी आपने भी नहीं जताया। आखिर क्यों इतना पराया कर दिया? क्यों मेरे गुस्से के अंदर के दर्द को नहीं पहचान पाए? मुझसे आपकी दुआएं और आपके साथ भी चाहिए, जैसे हमेशा आप देते आए हो। आपके बिना मैं समाज से तो क्या अपने आप से भी नहीं लड़ सकती।